Am I audible, beta? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम हमारी एग्जाम आ रही है. Yes. So what is that? What are the chapters are there? Tomorrow is our science exam. Sorry? सारे chapter? Ma'am, tomorrow is our science exam. Yes, I got it. But how many chapters? First 4 chapters. Ma'am, Tirth is speaking, not I'm not speaking. Tirth is speaking. Okay, fine, beta. 4 chapters are there. We already completed all those 4 chapters, right, You are beta? not speaking. Yes, ma'am. I am not speaking. Daksh Daksh is speaking. Yeah, I got it, beta. जो भी बोल रहा है उन्हीं के लिए मैं बोल रही हूँ. That we already completed our 4 chapters, right? Okay. So if you are having any question, you can ask. Otherwise, we'll continue with our portion. In last session, what we have completed, beta? Question answers, right? I think forest our life. And Right? MCQ test chapter 2. Yeah, we have completed that. Ma'am, No, now we are go. Yes, beta, Vedant. Yes, ma'am, you I'm told saying- that we will continue MCQ. Yeah, I know that. I remember ma'am, that. ma'am, I'm telling my test chapters. So, ma'am, for the 10 marks test, MCQ is 13 and 17. Sorry, you're talking about what, beta? You are talking about that marks or Gia? Ma'am, have you checked the papers? Yes, I already shared that marks, beta. Ma'am, I have a doubt. Ma'am, I didn't get. Yes, ma'am. Tia, I already shared. Narayanpura beta. branch Not didn't is get also marks shared. of science. Just a second, beta. Just a second. Give me a moment. Okay. मैम मैंने नहीं बोला. Arey, I'm not telling you. I'm not specifying, beta. I have mentioned any name, beta. Did I mention any name? I'm mentioning any name. मैम मुझे लगा आपने मेरा नाम भी बोला. No. What I'm saying, Dia and Teeth, I got it. Gia said first of all, Dia और मैम Gia. आपने वापस मुझे बोला. अभी तो मैं बोल रही हूँ आपको. आप क्यों ये बात को पकड़ रहे हो बेटा? What is the point? Marks point है या किसका नाम बोल रहे हो वो point है बेटा. Why you are wasting energy in discussing these things? You want your marks, no? You will get it, okay? Okay. मैम मैं वही तो कह रहा हूँ, मुझे मिल गए हैं. अरे मैं सबको बोल रही हूँ इन जनरल. क्यों ऐसे कर रहे हो? तीर पहले म्यूट कर दो आप अपने आप को सब. चलो. मैम वो समझ रहा है कि आप अकेले उसको कह रहे हो. तीर, I am talking in general बेटा. ओके मैम. Okay, please. Because last moment में मुझे ऐसा पता चला था कि दिया और तीर के मार्क्स नहीं मिले हैं, so इसलिए मैंने स्पेसिफिक अभी आपका नाम लिया था. अभी मैं इन जनरल बोल रही हूँ. ये मुझे हर बार बोलना पड़ेगा बेटा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा. नहीं नो तीर? यस. ओके फाइन. चलो पहली बात, मार्क्स के लिए अभी आपको मैं बता देती हूँ जितने भी मेरे पास है. फाइन, वो कंफर्म हो जाएगा आपका, है ना? वो मिल जाने चाहिए बिकॉज आई ऑलरेडी शेयर. जो भी हमारे ब्रांच के हेड है उनसे मैंने शेयर कर लिए हैं, तो आप तक पहुंच ही गए होंगे. नहीं पहुंचे तो मेरे पास जितने हैं वी विल शेयर. ओके. और दूसरी बात, वो लास्ट 5 मिनट्स में काम करेंगे. दूसरी बात, अगर एग्जाम के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो वो रेडी रखो, ठीक है? बट ऑल द टाइम बेटा कंटिन्यूअसली अगर सबकी एग्जाम चलेगी, जैसे हमने फर्स्ट 2 चैप्टर्स रिवाइज किए थे, राइट? अगर उसमें आपके कोई पर्सनल डाउट है तो आप पूछ सकते हो. या फिर मितवा और किसकी थी एग्जाम जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था पूरा चैप्टर, है ना? पूरा एक लेक्चर हमने उसके लिए निकाला था. यस. सो वैसे ही आपके जो डाउट्स है बेटा वो रेडी रखो. मितवा क्या हुआ? व्हाट हैपेंड विद योर टंग बेटा? अदरवाइज अब हम आज से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. जी आपका क्या क्वेश्चन है बेटा? मैम क्वेश्चन नहीं है, बट हमारे 2 टेस्ट है. फर्स्ट है गूगल फॉर्म और सेकंड है रिटन. तो गूगल फॉर्म में 13th नंबर का चैप्टर और 17th, हमारा 17th कंप्लीट हो गया और रिटन में हमें 2 दिन में बता देंगे. अच्छा 13th चैप्टर है. 13 शायद हमारा नहीं हुआ होगा, राइट बेटा? 13 रुको मुझे देख लेने दो. आपको रिटर्न में बता देंगे, राइट? 13 मोशन एंड टाइम जो हमने स्टार्ट ही नहीं किया है, राइट? और आपकी एग्जाम कब है दिया? मैम 15th डेट को. 15 डेट को, और आज हो रही है 7. हमारे पास और 7 डेज है. ओके. अब और कोई कुछ बताना चाहेगा जी? या उसके अलावा बेटा कोई किसी चैप्टर में डाउट हो एग्जाम से पहले तो हम देख लेंगे उस टाइम पे. जिसकी नजदीक में है, जिसकी कल है,
किसकी कल है बेटा? दक्ष। दक्ष। मैम मेरी खत्म भी हो गई। मैम मेरी कल है, मैम मेरी। हाँ बेटा हो गई है तो बोलने की जरूरत नहीं है, प्लीज रीनेम करो बेटा, आप रीनेम करो, हैंड रेज करो। दक्ष है ना, दक्ष रीनेम करो पहले आप वो अपनी रीनेम नहीं हो रहा। रीनेम नहीं हो रहा, वेरी गुड। चलो ठीक है, क्या क्वेश्चन है बोलो, धारा एंड दक्ष। मैम क्वेश्चन नहीं, आपने पूछा था ना कि किसके एग्जाम कल है, इसलिए किया। ठीक है फाइन। धारा आपका क्वेश्चन बेटा। मैम क्वेश्चन नहीं, आपने एड्रेस करना बोला था नहीं। ओके फाइन। खुशी सेम। ओके फाइन। चलो नया चैप्टर स्टार्ट करना है। सबसे पहले जिसकी एग्जाम होगी वही वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। 15 को है जिसमें मोशन और टाइम इंक्लूडेड है। उससे पहले किसी और की है जो चैप्टर हमने फिनिश ना किया हो। आई एम मेंशनिंग दैट वर्ड, जो चैप्टर हमने फिनिश ना किया हो बेटा। ओके जो फिनिश हो गए उसकी बात नहीं है। मैम तो आप मोशन और टाइम ले रहे हो? यस वनीत, फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस आपका फेवरेट था ना? यस मैम। डेफिनेटली वी विल टेक दैट बेटा, बट एग्जाम है तो वी नीड टू टेक दैट फर्स्ट, राइट? है ना ध्वनि? ओके मैम। अगर आपकी एग्जाम पहले होती तो हम पहले वही ले लेते। ओके मैम आपने ले भी लिया फर्स्ट चैप्टर सेकंड चैप्टर। डेफिनेटली वी विल टेक दैट, बट मोशन एंड टाइम ले लेते। उससे पहले किसी की नहीं है। ओके अभी कोई नहीं बोल रहा है मतलब नहीं है, हम कंसीडरिंग। ओके फाइन, वी विल स्टार्ट विद मोशन एंड टाइम टुडे। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वर्ड मोशन एंड टाइम? मैम मोशन मीन्स मोशन मतलब मूवमेंट मूवमेंट। एंड टाइम मीन्स टाइम। बेटा ये कौन था? हाँ मैम मैं मैं खिला रहा था वनीत। आप देख रहे हो कि मैंने ये था बोल मैम, रहा है, तीर्थ था। आपको सुनाई दे रहा है ना? नहीं, मैं आंसर बोल रहा था। मैंने मोशन का एक मिनट बोला रुको 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 टाइम रुको। का भी आई बोल थिंक दिया है। इट्स इनफ मोर देन इनफ। म्यूट कर लो सब अपने आप को, जरा म्यूट करो। ओके नाउ आई एम गोइंग टू डिसाइड हु इज गोइंग टू गिव मी दैट आंसर। ओके ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। म्यूट कर लो जरा थोड़ी देर के लिए। जिसको जो भी क्वेश्चन हो चैट बॉक्स में डालो, जो भी आपका कंसर्न हो, है ना? अगर वो कंसर्न हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है सो डेफिनेटली वी विल डिस्कस। ओके और वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी में है तो आई विल अनम्यूट यू। फाइन, now we will start with first of all motion and time. So basically what you know about motion? Yes Dvanit, unmute yourself. मैम मोशन मीन्स मूवमेंट मैम, एनी Okay, मूवमेंट वी correct. डन। Okay, correct. What about time then? Anyone? Time we all are aware about it. What's the time? है ना? What is it? To measure what? Devansh. Yes Dvanit, unmute yourself. मैम वो गलती से रह गया था टाइम। Okay, what is time but? What is time? Okay, I'm sharing here the textbook and just wait for a while I'm sharing. Okay, motion simply means something is moving. Okay, or time is what? With the reference we can identify that particular event was or is or will occur. Okay, at that particular time, or we can identify on the reference of exactly what we are going to study in this chapter is, this is physics, है ना? We know that we are going to divide our chapter on the basis of the category, whether it's physics, chemistry or biology. So this is what beta? Physics. This is your physics. If we are discussing physics itself means what? We are discussing the action of any object, है ना? Or mechanical work of any object, right? Can we say that? So physics is that, chemistry means any chemical reaction will goes on, and biology means any living organism if we are studying something related to that, right? So this is about physics. Okay, why do we need to learn this motion and time? That should be our next question, है ना? We are always starting our chapter with what? Why do we need to learn this chapter, or how many parts are there that we are going to learn? So why do we need to learn this chapter? Anyone? Motion and time. Time means, time is reference for us, for all of us. Okay, to identify this event take place at this particular moment. Okay, we can identify at this particular moment or second this object was moving
or this object was here at this point A. After that, after a few minutes, it's just move to that point B, right? It's something like that. A very good example is what? Very good example of cricket match. Okay, once the bowler will start bowling, okay, so you know that the point that he will start bowling, okay, that point, and once he will throw that ball, okay, in between we are going to see, we can check the speed of that bowler. You might have seen that while we are watching this match, cricket match, right? So what we can see there, they are going to show us one graph in between, right? So what is that graph exactly? That graph is related to what? Graph will show us that which bowler is faster, or suppose Jasprit Bumrah right now he is bowling, okay, so the speed of his first ball is less than or more than the speed of the second ball he threw, right? So we can identify, but how we can identify, how they are identifying the speed of that bowler, or how we can say that the fastest bowler is at that time was Shoaib Akhtar, or right now who is that? How we can identify, right? How we can say that 1 hour is equal to 60, 1 hour is equal to 60 minutes, or 1 minute is equal to 60 seconds, right? How and why do we need to measure that in that particular time period? Okay, so why do we need to learn this chapter, motion and time? Because continuously we are also in motion. If we have to understand this motion, what exactly it is, okay, we need to understand the concept or the physics behind it. Okay, and what is physics behind this particular motion and time? Simple. Right now your eyelashes, okay, it's moving, okay, or you are speaking, suppose, so your body is going to use that energy. Mechanical action means your lower and upper jaw, they are going to work, they are going to move. Your fan right now it's rotating, okay, or bicycle that you are driving or riding, what is that bicycle? That bicycle is nothing but what? Mechanical action, or you can say in a specific term or manner, what is it? Mechanical work, okay, or motion. Motion simply means something is moving. Fine. So we will start with first introduction part. How many parts we are going to divide for this particular chapter? 2 parts, motion and time. We will study first of all motion, real life application, what is it, and then second, time, how we can relate it with our real life, with the real life examples, how we can measure it, okay, what are the formulas for addition, subtraction, you know that you are going to add it, subtraction you are going to just remove the particular number, right? For division, what you are going to do, for multiplication, what you are going to do, in same manner, how we can identify this motion or speed or time, है ना? हमने ये तो बता दिया 1 hour is equal to 60 minutes, but ये हमने decide कैसे किया था? Okay. Now, okay, if you are having any question, you can ask. But before that, you can raise your hand if you have any question. Okay. Ma'am, I want to say something about earthquake. Ma'am, I want to say something about earthquake. Okay. Harsh, just a second, madam. What do you want to share? Unmute yourself. Yes, ma'am. Ma'am, today in Assam there was 5.2 major earthquake came in Yes, one of the before- village. Correct. And before that, Delhi also faced a 3.5 magnitude of earthquake. Right? So yes, that is correct. But fine. That is correct news. But why we are discussing that here in between this session? Is that related to motion and time? No, but still yes, you can share the fact better. Okay, it's definitely motion means our plates, earth, that earth is situated, we are going to learn that in 8th standard. Okay, situated on the plates. Okay, these plates are going to move, that is one type of motion, whether they are going to collide or brush. Okay, so this motion will cause this vibration or earthquake. Okay, that is also one of that example. So motion simply means what? We will see that. We'll start with that introduction.
We are having few examples here. Okay, few examples out of which one we can see. First is soldiers in a march past. मार्च यानी क्या, उनकी जो रैली होती है जहाँ पे वो अपने अपने जो भी रेजिमेंट है ना, वो उसके मुताबिक वो उसकी ड्रिल प्रैक्टिस करते हैं, राइट। जैसे आपने देखा है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को वो पूरी परेड होती है। सो एक मूवमेंट में वो एक रिदम में चलते हैं, राइट। दैट इज वन टाइप ऑफ मोशन वी कैन से। सो विच टाइप ऑफ मोशन इज दैट? We have to identify whether it's a linear motion, whether it's circular motion, whether it's periodic motion. Okay, तो यहाँ पे linear यानी क्या, सीधा। जैसे लाइट जो है वो लीनियर मोशन करती है, सीधे सीधे चलती है। अगर उसके बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा देन इट्स गोइंग टू रिफ्लेक्ट। सर्कुलर यानी क्या, इट्स रोटेटिंग, सर्कुलर में वो घूम रही है, मोशन कर रही है। एंड पीरियोडिक यानी क्या, एक रेगुलर इंटरवल पे वो मूवमेंट हो रही है, राइट। तो सोल्जर इन अ मार्च पास्ट, वो चल तो रहे हैं लीनियर मोशन में, एक लाइन में ही चलेंगे, जिगजैग मोशन में या कोई हैपेजार्ड मोशन, रैंडम मोशन में नहीं चल रहे, तो लाइन मोशन है। बट उनके जो हाथ और पैर चल रहे हैं वो कैसे है, पीरियोडिक, एक इंटरवल, एक रेगुलर इंटरवल पे घूम रहे हैं, तभी हम सबकी जो एक्शन है वो एक ही बार में देख सकते हैं, सेम। ऐसा नहीं है कि कोई लेफ्ट हैंड घुमा रहा है तो दूसरा कोई राइट हैंड, है ना, फ्री स्टाइल नहीं है परेड, राइट। सेकेंड थिंग, बुलॉक कार्ट, मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड। If it's moving in a straight road, that is linear motion. Okay. Hands of an athlete in a race. While that athlete is running, suppose race है तो run कर रहा होगा. At that time, his hand, okay, it's moving in which particular motion? कौन से motion में होगे वो? Circular तो नहीं होगे, कौन से circular होगे या line motion में होगे? If you are running at that time, what exactly we are doing? How we are moving our hand? It will be something like this, right? So what kind of motion is that? A regular interval is that. It's not like that. If one object is at circular motion, so it cannot be at another type of motion. हो सकता है कि सेम स्ट्रक्चर तो अलग अलग मोशन पे हो। कैसे? जैसे रेलवे ट्रेन है, राइट। रेलवे ट्रेन खुद से तो लीनियर मोशन में जा रही है, बट उसके जो पहिए है वो सर्कुलर मोशन में चल रहे हैं, राइट। सो जस्ट लाइक दैट हियर इन दिस केस ऑफ हैंड्स ऑफ एथलीट इन अ रेस, आपने कभी भी किसी एथलीट को भागते हुए देखा होगा। सो देयर हैंड्स आर समथिंग लाइक, वो हाफ पोर्शन कंप्लीट करेंगे, पर वो एक रेगुलर इंटरवल पे हो रहे होंगे। कंप्लीटली परफेक्ट रेगुलर इंटरवल नहीं होगा, बट होंगे। तो वो जो आगे भाग रहे, तो दैट कंडीशन इज लीनियर मोशन है। अब मोशन को डिवाइड कर रहे हैं टाइप्स में। कैसे टाइप्स में? आइदर वो लीनियर है यानी सीधा जा रहा है, या फिर सर्कुलर है यानी रोटेट कर रहा है, या पीरियोडिक है एक रेगुलर टाइम इंटरवल पे। जैसे पेंडुलम है, टू फ्रो मोशन में घूमता है, जहां से स्टार्ट किया वहीं से जाके वापस उसी पॉइंट पे आएगा, है ना। ज्यादा नहीं फिट, हमने उसे ऑलरेडी फिट करके रखा है, राइट। तो वो ज्यादा नहीं कि एक बार में अगर उसने 5 सेंटीमीटर यहाँ पर मूव किया तो फिर दूसरे बार में जब जाएगा तब 10 सेंटीमीटर करेगा, नहीं। ओके, वो रेगुलर टाइम पीरियड पे है, जैसे हमारी हार्ट बीट। ओके, now we will take the example of pedal of bicycle in motion. Pedal of bicycle in motion, जब हम उसको पैरों से चलाते हैं ना, what we are doing exactly, पैडल कैसे चलाते हैं उसके पैडल की बात हो रही है, व्हील्स की बात नहीं हो रही है। सपोज ये हमारा पैडल है, yes बेटा, just a second, circular, correct, along the straight line, perfect. Mitwa, along the straight line. I want to say something about earthquake. Okay, let's question. Straight line यानी कैसा होगा? It's something like this. अगर ये रोड है हमारा, फाइन, और इसके ऊपर बाइसिकल चल रही है, अगर ये पूरी बाइसिकल की बात करें तो इट्स लीनियर मोशन, है ना, लीनियर, सीधे सीधे ही चल रही है। ऐसा नहीं कि जिगजैग ऐसे ऐसे। कई लोगों को साइकिल ऐसे चलाने की भी आदत होती है ना, चलाते चलाते पूरा स्टीयरिंग ऐसे चला के जाएंगे, है ना, तो वो अलग बात है। बट अगर कोई सीधे से चला रहा है, राइट, वो लीनियर मोशन हो गई। अब हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे? वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट दिस वन थिंग कि पैडल के साथ क्या होगा, है ना। पैडल, सर्कुलर पैडल यानी आप क्या, सपोज ये आपका व्हील है, ठीक है, वहां पे हमारा एक पैडल होगा, इसके ऊपर आप पैर रखे उसको ऊपर से लेके पूरा नीचे ऐसे लेके जाओगे, है ना, इसको घुमाना पड़ेगा कंटिन्यूअसली ऐसे, वो सर्कुलर हो गया, राइट। फिर एक एग्जांपल है यहाँ पे, मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, वो कैसा हो जाएगा? वंस अगेन सर्कुलर। मोशन ऑफ स्प्रिंग यानी झूला, झूला जनरली कैसे होता है? ऐसे एक जगह पे हैंग होता है, राइट। और फिर ये झूला यहाँ से आगे जाने वाला है, हाफ सर्कल को कंप्लीट करता है ना।
ना, वो डिपेंड करता है कि आप उसको कितना वहां पर लगाते हो, फाइन, एनर्जी। यानी ये कौन सी मोशन हो गई, पीरियोडिक बोल सकते हो, पीरियोडिक यानी पेंडुलम की तरह। जैसे यहाँ पर था झूला, फिर ये यहाँ पर गया, फिर से वापस आया, फिर ये यहाँ पर गया, फिर से वापस आया, ठीक है। वो लीनियर मोशन तो नहीं है, ना ही सर्कुलर मोशन है। अगर सर्कुलर हो जाएगा तो हम पूरे नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी ग्रेजुअल मोशन यानी पीरियोडिक मोशन। एक और एग्जांपल है, हाँ दिया, जस्ट सेकंड बेटा। मोशन ऑफ अ पेंडुलम जो हमने अभी डिस्कस किया, टू एंड फ्रो मोमेंट, ठीक है। वो कैसे, हाफ सर्कल है तो पूरा सर्कल नहीं है। तो ये एग्जाम्पल किस चीज के होगा, ये सारी चीजें जो मोमेंट, जो मोशन में यानी वो मूव कर रहे हैं। अभी के लिए हमने सिर्फ यही वर्ड यूज किया है, मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ओके। अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, व्हाट इज दैट, vehicles moving in the same direction on a road, ओके, सेम डायरेक्शन में, यानी वन वे है, दूसरी तरफ कोई वे नहीं है। अगर दूसरी साइड पे होगा भी तब भी एक साइड पे लेफ्ट साइड पे जाने वाले लोग होंगे और दूसरी साइड पे राइट साइड पे, ठीक है। तो ये व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन द रोड, तो मोशन में कौन है यहाँ पे, कार्स। बट अगर किसी ने वहां पे ब्रेक लगा के खड़ी कर दी तो वो कार क्या मोशन में है, नहीं है, राइट। पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन अ डायग्राम, सो व्हाट वी कैन सी हियर कि वो मोशन में है, यहाँ पे घूम रही है, मतलब दिख रहा है कि वो स्ट्रेट मैनर में आगे जा रही है, फाइन। अब ये पता कैसे चलेगा कि ये मोशन ही है जो आप बोल रहे हो। दिया, यस बेटा, व्हाट्स योर क्वेश्चन। मैम मोशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन वो पीरियोडिक मोशन नहीं होगा? और देखो दोनों हो सकती है, सर्कुलर इसलिए बोला क्योंकि यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि हमारा सन है और उसके अराउंड एक पाथ में ऑर्बिट में वो घूम रहा है, ठीक है। तो वो एक सर्कुलर, एक सर्कल हो गया सबसे पहले तो बेटा, वो ऑर्बिट अर्थ की केस में सर्कल है, पर बाकी कुछ ऐसे भी घूमते हैं, एलिप्टिकल भी घूमते हैं, ठीक है। एलिप्टिकल यानी जैसे कैसा होता है आपका स्फेरिकल, लंबा वाला, जिसको आप बोलते हो ऑब्लोंगेटेड, ठीक है। तो वो सर्कुलर हो गया। अब मैं अगर बोलूंगी पीरियोडिक, क्यों, क्योंकि वो रेगुलर टाइम इंटरवल पे है, 365 डेज लगते हैं, वो सेम ही रहेंगे, कभी चेंज नहीं होते। 365 डेज उसको लगते हैं एक पूरा रोटेशन खत्म कर दे, तो वो पीरियोडिक भी है। इसलिए मैंने पहले क्या बता दिया, ट्रेन का एग्जाम्पल, कि दोनों पॉसिबल है। अगर सिर्फ ट्रेन की बात करें, पूरे ट्रेन की, तो वहां पे लीनियर है, यानी ट्रेन सीधे सीधे ही जाएगी, ठीक है, लीनियर मोशन है। और उसके पहिए कैसे घूमते हुए जा रहे हैं, सर्कुलर मोशन में घूमते हुए, ठीक है, फिर भी वो लीनियर मोशन है, ओके। तो पीरियोडिक पॉसिबल है क्योंकि वहां पे फिक्स टाइम पीरियड है, 365 डेज, है ना। मैम तो दोनों में से एक लिखेंगे तो चलेगा या और दोनों आपको लिखने पड़ेंगे? दो ऑप्शन दिए है ना, दो ऑप्शन अगर है तो आपको दोनों लिख रहे हैं। अगर एक ऑप्शन है तो जो सबसे ज्यादा पहले वैलिड है ना, कौन से टर्म में आपको पूछा है, अगर पूछा है आपको ऑप्शन सिर्फ यही दिया, पीरियोडिक ऑप्शन ही नहीं दिया, तो वो सर्कुलर जाएगा, कि वो रोटेट करती है, रोटेट यानी सर्कुलर है, ठीक है। अगर हम ये देखें कि रेगुलर टाइम इंटरवल पे, टाइम के हिसाब से, तब वो हो जाएगा आपका पीरियोडिक वन। ओके। यस मैम। मैम आपने अभी जो झूले वाला एग्जाम्पल दिया मैम, कौन सा उसमें बेटा, झूले वाला, हाँ मैम उसमें वो मोशन करता है पर उसके साथ साथ स्पीड और प्रेशर दोनों ही बनाता है। हाँ, प्रेशर रहेगा, देखो प्रेशर, फोर्स भी रहेगा, स्पीड भी रहेगी। प्रेशर कौन सा रहेगा, एयर का। एयर फोर्स प्रेशर। कौन सा रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपने जो फोर्स लगाया उसको चलाने में वो भी। और तीसरा आपने क्या बोला, ये दोनों ही बोला था। ओके, ये तीनों चीजें लागू होगी, फाइन, ऑलवेज। यस यस मैम। बट हम अभी किस चीज की डिस्कशन कर रहे हैं, हम सिर्फ मोशन यानी मूवमेंट कौन सी हो रही है उसकी बात कर रहे हैं। जब हम फोर्स एंड प्रेशर स्टडी करेंगे तब हम वो फोर्स एंड प्रेशर भी देखेंगे कि कौन सा फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पे लग रहा है, और वही फिजिक्स है, ठीक है। उसके ऊपर फोर्स लग रहा है, उसके ऊपर प्रेशर भी लग रहा है, उसके ऊपर हो सकता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा हो, राइट, या वो मोशन में है। अगर मोशन में है तो कितने टाइम में वो मोशन कंप्लीट हो रही है, तो हम टाइम भी मेजर कर रहे हैं। अगर वो मोशन में है तो स्पीड भी हो सकती है, क्योंकि कोई चीज मोशन में, इसका मतलब क्या होगा, यस बेटा, मितवा,
Yes, ma'am. You're raising your hand. Any question? You want to say No, that I am answer? not. Ma'am, no, I am not raising, but I had a pain in my finger, so I'm just checking what happens there. Okay, okay, fine, fine. Clear? Now, yes, beta, teeth question. No, ma'am. Coming back to this point now. So why do we need to learn the chapter? If we have to understand that whatever action is going on around us, if we have to measure that, if you want to analyze that, you need to learn this chapter. Okay? Time, simply time. Why it's important? है ना? क्यों हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है वो हमें पता लग पाता है कि एक दिन खत्म हुआ, इतने साल खत्म हुए, या इतने साल से हम है, क्यों पता चलता है? बिकॉज यू नो दैट व्हाट इज द क्वांटिटी और एंटिटी टाइम, है ना? इसलिए हमें पता चलता है. दैट्स व्हाई वी नीड टू लर्न टाइम. मोशन क्यों लर्न करना है? क्योंकि हमारी बॉडी भी कंटिन्यूअस कई बार मोशन में होती है. रेस्टिंग कंडीशन में हो तब भी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स मोशन में हो सकते हैं. ओके, जैसे कि पंपिंग ऑफ द ब्लड, ये कौन करता है? हार्ट, राइट? उसी टाइम पे अगर खाना डाइजेस्ट हो रहा है तो, या फिर मस्क्यूलर आपके जो मसल्स है वो अंदर अगर काम कर रहे हैं, राइट, तो वो मोशन है. तो इसलिए भी हमें स्टडी करना होगा ये चैप्टर. ओके, व्हाई डू वी नीड टू लर्न दिस चैप्टर, वो क्लियर है. और सेकेंड हमने उसको डिवाइड किया है 2 पार्ट्स में, मोशन एंड टाइम में. अब मोशन है तो जैसे आपने बताया कि कोई चीज स्पीड में है, कोई चीज हो सकता है स्लो मोशन में हो, है ना? एक एग्जांपल है, एक स्लॉथ, पता है बेटा? स्लॉथ होता है एक एनिमल जो बहुत ही, अगर आपने आई सेट मूवी देखा होगा तो पता होगा कि एक एनिमल है जो अपने काम करने में बहुत टाइम लगाता है स्लो मोशन में. फाइन. तो ये जो स्लो मोशन है ना, हम कैसे बता सकते हैं कि ये चीज स्लो है, या फिर चीता जो है ना, जेगुआर जो है वो बहुत ही फास्ट है, वो हम कैसे बता सकते हैं? हमें पता तो चले पहले स्लो की डेफिनेशन क्या है या फास्ट की डेफिनेशन क्या है. ठीक है, ये समझने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा? स्पीड समझनी पड़ेगी. ठीक है, सो इसके लिए अगर हम स्टार्ट करें, suppose if we'll take example, if vehicles are moving on a road, okay, in the same direction, we can easily say that which one is faster and which one is slower. Okay, we can see that and can tell. But if we are checking that race, अगर दो लोगों के बीच में रेस हो जाए और दोनों ने सेम टाइम पे टच किया विनिंग पॉइंट पे, है ना, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो पर्सन था वो फास्टर था देन दी सेकंड पर्सन, है ना? उस टाइम पे हमें जरूरत पड़ेगी मेजर करने की स्पीड को, कि कौन फास्ट है कौन स्लो. अगर हम टर्टल को ले लें और रैबिट को ले लें तो डेफिनेटली रैबिट इज फास्टर देन द टर्टल, राइट? तो इसीलिए स्पीड पिक्चर में आता है. हमारा नाम तो क्या है चैप्टर का? मोशन एंड टाइम. व्हाई वी आर स्टडीइंग द स्पीड? so that we can identify whether this object is faster than or slower than the another one. Okay, so the definition of the speed is what? The distance covered by 2 buses. Suppose in 1 hour we can tell one is slower, and we call the distance covered by any object in unit time, that is known as speed. Yani distance speed is equal to d divided by t. किसी ऑब्जेक्ट ने जितना डिस्टेंस कवर किया एक पर्टिकुलर टाइम में, उसको हम क्या बोलेंगे? स्पीड. ओके, अब इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं. Just wait for a while that video is uploading, है ना बेटा? जब भी अपलोड हो रहा हो 2 मिनट रुक जाना. हाँ, क्वेश्चन आप लिख लो बेटा, आपका जो भी क्वेश्चन है, एक इंट्रोडक्शन खत्म करके वो क्वेश्चन ले लेते हैं. राइट? This body here we can see this physics we are going to understand. आप स्क्वॉश खेलते हो या फिर आप टेनिस खेलते हो, you will see कि हमारी बॉडी कंटिन्यूअसली मोशन में होती है, राइट? मोशन यानी मूवमेंट में होती है. So how we can understand this? The introduction. Introduction. Look around yourself and you will find objects of different kinds such as
television, mobile, trees, cars, buses, trains, etc. Objects such as television, mobile, trees, etc. are static. In other words, their position does not change with time. Such objects are said to be at rest, whereas objects such as cars, buses, trains, etc. are non-static. It means that their position static changes यानी with क्या? time. It's not moving, okay? And non-static यानी क्या? It's moving, dynamic. Another word is dynamic. Dynamic का मतलब क्या है कि वो मूव कर सकता है, वो मूव कर रहा है. फाइन, खुद से नहीं करेगा, एनर्जी अप्लाई करनी पड़ेगी, बट कर सकता है. ओके, जैसे कि ट्री को ले लो, वो स्टैटिक है, वो मूव नहीं करेगा. फाइन, बट उसके ब्रांचेस, लीव्स जो है, अगर हवा चलेगी तो वो एक्शन में आ जाएंगे, मूवमेंट में आ जाएंगे. फाइन. Such objects are said to be in motion. Let us discuss motion and time in greater detail in this lesson. Objectives. At the end of this lesson, you will be able to differentiate between slow 30 p.m. and the doctor's clinic. An appointment with your doctor at 5 in the evening. It is already 4:30 p.m. and the doctor's clinic is 5 kilometers away from your house. You have the choice of either cycling down or taking a taxi to the clinic. What will you do? Correct. You will take a taxi because a taxi is faster than a cycle. So we can say that some objects move faster than others. Now the same taxi moves fast on an empty road and slow on a busy road. Thus, the same object can move fast at one time and slow at another time. The next step is to identify whether an object is moving faster or slower than another object. To do that, you must calculate the distance covered by both the objects in the same time interval. Consider a 1,000-meter cycle race. When the whistle blows, Okay, so the we are having two students, okay? One is consider Tit and Daksh. So if we are going to arrange one, if we are going to hold one race between two of them, and we have to identify who was the fastest one, what we are going to do, what values will require. So we'll require that we are going to start measuring time, okay? There will be one start line. We are going to measure the time and the distance covered by the particular person, okay? So with the help of that, we can identify the speed of that person. We will see that here, that example. race begins. Suppose Steve covered, consider that 1 kilometer within 20 minutes. Okay. And Daksh covered 1 kilometer, he took suppose 25 minutes. So we can say that who took that longer period or time to cover that 1 kilometer distance. From that, we can identify who was faster or who was slower. Same example. Every cyclist starts at the same time. Suppose after 10 minutes, one cyclist reaches the finishing line. This means that the winner covered the distance of 1,000 meters in 10 minutes. This also means that all the others who reached the finishing line later covered less than 1,000 meters in 10 minutes and hence lost the race. So we can say that the object that covers a longer distance in a given time interval than other is faster. Who is faster? That time covered by that particular object, वो कुछ भी हो सकता है. Fine. It can be a ball, it can be person. हम जिसकी भी speed find out कर रहे हैं वो. The object which covers a longer distance in a fixed time interval. Fixed time में वो ज़्यादा अगर distance cover करता है तो वो faster है बाकी सबसे. अगर कोई उससे कम distance cover कर सकता है तो that is the slower version or the slower Than other object is faster. The most convenient way of finding out which object moves faster than the others is to calculate and compare the distances covered by all the objects per unit time. The object that covers a greater distance per unit time is quite obviously faster. The distance covered by an object per unit time If you is don't want called to remember the that speed of the equation, just object. remember that equation. Suppose your brother claims that his motorbike This equation is important. Speed is equal to distance traveled by time taken. That's it. Okay. No big science behind this. Yes, definitely there is, but it's not a rocket science. You can understand. Speed is equal to distance traveled divided by time taken.
So distance travel, suppose this person, okay, we need to identify the speed of this two person, who was the faster and who was the slower. We need to identify the distance covered by them and time taken. Bike is faster than his friend's. His friend denies. You know that your brother's motorbike covers a distance of 60 km in an hour, whereas his friend's bike covers 40 km in 1 hour. Let us now check the claims of your brother and his friend. The speed of your brother's bike is 60 km per hour, and that of his friend's bike is 40 km per hour. Your brother's bike is certainly faster than his friend's because its speed is greater. To measure the speed of an object, we measure the distance covered and time taken to cover that distance by the object. After that, we apply formula of speed. Let us learn to measure speed with this simple exercise. Draw a line. Ask a friend of yours to stand on the line. Allow him to run till he wants to stop. Note the total time taken from the moment he started to the moment when he stopped. Measure the distance covered by your friend. Okay, your today's task is to perform this particular activity, है ना? आप क्या करोगे? नॉर्मल. अभी आपका डिस्टेंस मेजर कौन करेगा? नॉर्मल थिंग. रेस करनी है. रेस करने के टाइम पे करना क्या है? बट डिस्टेंस कवर्ड और टाइम टेकन. दो फ्रेंड्स के बीच में रेस करनी है, तीसरा उसको मेजर करेगा. ठीक है, एक पॉइंट स्टार्टिंग लाइन बना लो और एक एंडिंग लाइन बना लो. रेस करो, स्टार्टिंग लाइन से लेके एंडिंग लाइन तक का डिस्टेंस कितना है मीटर में, उसको मेजर करो. और स्टेप्स में कर सकते हो तो स्टेप में करो. फाइन. और उसके लिए कितना टाइम लगा, आपके एक दोस्त को कितने सेकंड्स लगे और दूसरे दोस्त को कितने सेकंड्स या मिनट्स लगे. फाइन. उससे आपको स्पीड पता चलेगी किसकी हाईएस्ट है. या फिर एक और भी चीज कर सकते हो, थ्रो द बॉल. पर उसमें पॉसिबिलिटी है कि जिस स्टार्ट लाइन से आप थ्रो करोगे वहां से वो डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा. फाइन. एंड जैसे थ्रो बॉल गेम अगर आपको पता हो तो वो एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल है ना, वो फाइंड आउट करने के लिए कि कौन सबसे दूर तक वो बॉल को थ्रो कर सकता है. राइट. बहुत इजी ये समझना कि कौन फास्टर है, कौन सा और कौन सा ऑब्जेक्ट स्लोअर है. Friend. Now divide the distance covered by the time taken to cover the distance. What you have calculated is the running speed of your friend. Do the meters and indicators in front of the driver's seat of your father's car scare you? Now they won't. Straight beyond the steering wheel are 2 meters. The circular dial with Speedometer that we all knows, right? That the speedometer is present where, whether it's a two-wheeler, whether it's your four-wheeler, they will find out the center portion. Kilometer per hour they mention है ना, कि एक किलोमीटर पे आवर मीन्स व्हाट, पर आवर इतना कितने किलोमीटर्स वहां पे ट्रैवल हो रहा है, डिस्टेंस कट रहा है. राइट. तो देयर वी कैन सी कांस्टेंटली स्पीड, है ना. अगर आप समझ लो कि हाईवे पे चल रहे हो तो आपकी स्पीड हो सकती है कि कांस्टेंट रहेगी. सपोज 100 पे आपकी स्पीड. राइट. बट जैसे ही आप सिटी एरिया में एंटर करोगे यू विल सी कि आपकी स्पीड वेरी करेगी. क्यों? क्योंकि सिटी में आपको बहुत बार ब्रेक लगानी पड़ेगी, बहुत बार एक्सीलरेटर लगाना पड़ेगा, है ना. तो वहां पे स्पीड चेंज होती रहेगी. Who is going to measure this speed record? Speedometer. which looks somewhat like a clock with needles and numbers, is the speedometer. When the car is in motion, one needle points to a particular number in the speedometer. This number is the speed of the car in kilometer per hour. There is also a rectangular box within a speedometer that has आपने देखा होगा कि हमारा जो टू व्हीलर और फोर व्हीलर होता है वहां पे एक ऐसा बॉक्स होता है. ओके. वो क्या है? मीटर की तरह होता है. ओके. व्हाट इज दैट? ऑडोमीटर. ऑडोमीटर मींस व्हाट? इट रिकॉर्ड्स द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल. उसने कितने किलोमीटर्स वहां पे ट्रैवल किया है. फाइन. और उसी से हम अपनी एवरेज निकालते हैं. एवरेज यानी कौन सी एवरेज? कि ये कितने एवरेज देता है ना. ये आपने डिस्कस करते हुए सुना होगा आपके फादर को या जो भी आपसे एल्डर है, तो ये वाला व्हीकल कितनी एवरेज देता है. सो इफ यू हैव टू फाइंड इट आउट, वी विल जस्ट फाइंड आउट दैट ये कितना किलोमीटर अब तक चला है, कितना फ्यूल कंजप्शन है, और ये सारी चीजों के ऊपर से हम डिसाइड करते हैं. राइट. सो दिस इज ऑडोमीटर. जहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं तो ये वाला व्हीकल इतने किलोमीटर चला है. दैट इज द रिकॉर्ड. वो रिकॉर्ड रखने के लिए digits written on it. When the car is in motion, these digits undergo a change, rather increase. This rectangular box is known as the odometer. Its readings show the distance covered by the car.
Have you ever wondered how our elders could Okay. tell the approximate पहले time of speed clear हो गया बेटा. अब एक बार टाइम का इंट्रोडक्शन. the day by just looking at the shadows? Many events in nature repeat themselves after definite intervals of time. For example, sun rises every day in the morning. The time between one sunrise and the next is called a day. Similarly, अब डे एंड नाइट. डे यानी क्या? एक सनराइज से दूसरे सनराइज तक का टाइम, यानी वो डे हो जाएगा. नाइट यानी क्या? एक सनसेट से लेके दूसरे सनसेट का टाइम, राइट? तो हमने टाइम को किस में अभी यहाँ पे आइडेंटिफाई किया? द डे एंड नाइट. और किस चीज में कर सकते हैं? कैन वी से दैट डेट वाइज? कैन वी से दैट आवर्स और मिनट्स, और वी कैन से दैट डे, मंथ्स, वीक्स, weekly we can say the time, or years. Okay, so these are the measurements to measure the time. a month is measured from one full moon to the next. 1 year is the time. One means Purnima, right? What we are saying Poonam, and full moon after that. New moon means what? Amavasya. Okay, so one full moon, यानी एक full moon जब होगा उसके बाद जब दूसरा full moon आएगा, right? वो पूरा time period क्या है? Month. और उसके बीच में 15 दिन पे व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू सी. हमारे पास एक हिंदुइज्म वाला भी कैलेंडर होता है. हर एक का अपना अपना एक कैलेंडर होता है, ठीक है? वैसे हमारे पास हिंदुइज्म का एक हिंदुइज्म में जो कैलेंडर होता है वो भी है, बट ये सारी चीजें कॉमन है ना? कि 1 ईयर यानी 365 डेज, 1 मंथ यानी कितने हो गए, राइट? वीकली यानी क्या, या फिर डे वाइज, डे एंड नाइट. Further it will divide into hours, 24 hours, minutes and seconds. Okay, last is second. या फिर year यानी क्या? The revolution around the sun. 365 days लग जाते हैं उसको पूरा एक चक्कर लगाने में. That is known as what? 1 year. Time taken by Earth to complete one revolution of the sun. To measure intervals of time which are shorter than a day, we use clocks and watches. The basic unit of time is second. Its symbol is अभी ये याद S. रखना है. बेसिक यूनिट, Larger units सबसे बेसिक यूनिट उसका हम सेकंड में मेजर करेंगे. एक स्टैंडर्ड यूनिट आपको पता ही होगा कि ऐसा सिस्टम जैसा कुछ होता है. तो ये स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है वो पहले से वैसे बेसिक यूनिट अगर उसकी बात करें टाइम की, तो व्हाट इज दैट? सेकंड्स. of time are minutes and hours. 1 minute is equal to 60 seconds and 60 minutes are equal to 1 hour. The basic unit of speed is meter per second. We can also express it in other units such as meter per minute. Okay, it's not like that we can only express that in form of what? In terms of what? Only seconds. 1 minute, you know that we can take that hours, we can take that days, right? But here we are taking that meter per second, or it can be meter per minute, meter per hour, or kilometer per hour, kilometer per. Okay, likewise. So the smallest units you can go to the largest or the highest one. And kilometer per hour. We write the symbols of all units in singular. Summary. Okay, introduction is clear, beta. Okay, now we'll take first of all, if you are having any question, we'll take that first. Just give me a moment. In our earlier grades, we have studied motion and its types. Let's have a quick review. Let's start with motion. In simple words, if a body is moving, it's described as motion. That's all. In slightly more technical words, motion is... Okay, simple word, if body is moving, that is known as motion. वो हमारी definition नहीं है, right? ये सिर्फ normal terms पे जो हमें समझ में आता है उसमें हमने बताया कि motion क्या है. The scientific term for this motion or the defined as a change in the position of a body. In the position of a body with time, and that's why हमने speed से क्यों start किया. पहले speed क्यों बताया आपको कि कोई एक object ले लो. चलो समझ लो कि ये car, for example, okay?
this car is going to change its position with the reference of what? Time. टाइम के साथ वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अगर, तो वो मोशन में है, ऐसा हम बोल सकते हैं. सपोज 1 सेकंड पे वो यहाँ पर ए पॉइंट पे थी, तो दूसरे सेकंड पे वो, जस्ट अ सेकंड बेटा, आई टेक योर क्वेश्चन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट. ओके, सपोज समझ लो कि ये ए पॉइंट है हमारा, ठीक है. तो फर्स्ट सेकंड पे या फर्स्ट मिनट पे वो यहाँ पर थी ए पॉइंट पे. अब दूसरे मिनट पे वो कहाँ पे आ जाएगी? ये बी पॉइंट पे आ जाएगी. फिर तीसरे मिनट पे सी पे, टी पे. सो इफ एनी ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन विथ टाइम, देन इट्स नोन एज मोशन. When screen is not visible, screen is not clear, screen is blur. Now is it clear, beta? It will take little bit time and it will get clear. With time. Yes, changing the position with time. For example, when an object is moving from point A to point B, it's changing its position with time. We saw that the time is also changing along with the position. So it is undergoing motion. What are the types of motion that we had studied previously? We have seen 4 types of motion. The simplest of all is the rectilinear motion. It is the motion of a body in a straight line. Types of motion. What we have seen that linear. Rectilinear means straight line. Okay. Example that we saw earlier is of a rectilinear motion. Object is moving in a straight line from A to B. There is another type of motion called the circular motion. What can this type of motion be? It is the motion of a body along the circumference of a circle. Example, motion of the earth around the sun is an example of circular motion. Right? What is circumference? Circumference means it's not going inside, it's just moving on that ridges or the edges of that circle. Okay. The third type of motion that we saw is a rotational motion. It is the motion of a body around a fixed axis which is passing through the object. This is important. The axis has to pass. Rotation हमने देखा है कहाँ पे? एक तो revolve और दूसरा rotate. ये दोनों चीजें कौन करता है? हमारा planet Earth, है ना. Revolve यानी क्या? Revolving around the sun. रोटेशन यानी क्या? रोटेशन यानी एक फिक्स एक्सिस, जो इमेजिनरी एक्सिस है हम मानते हैं कि जिसके अराउंड हमारी अर्थ घूम रही है, राइट. एंड ऑल्सो इट्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन, यानी डबल मोशन हो रहा है वहां पे, ठीक है. सो दिस एक्सिस पासिंग थ्रू दैट ऑब्जेक्ट, बीच में से इमेजिनरी एक्सिस पास होता है जिसके अराउंड वो घूम रहा है. फाइन. ये कुछ ऐसा है जैसे हम उंगली पे वो फुटबॉल घुमाते हैं, राइट, बट वहां पे ये एक्सिस पूरा पास होगा. वी विल सी दैट pass through the object. Example of rotational motion is a ceiling fan rotating along its axle. So you see that if I draw a hypothetical line called the axis of rotation, then it's passing through the fan. And the final type of motion is a periodic motion, which is the motion that repeats itself in equal intervals of time. Can you think of any example of this type of motion? Any object repeating its motion in equal intervals of time will be undergoing periodic motion. Assume an object is moving in circles and is covering each round every 3 seconds. Is it performing a periodic motion? Absolutely. Since it's repeating its motion along the same path every 3 seconds, it is undergoing periodic motion. अच्छा, now But wait a moment. motion. Periodic यानी regular interval पे, राइट. रेगुलर इंटरवल पे यानी देख लो कि सपोज दिस इज अ सर्कुलर मोशन. अब वो पीरियोडिक मोमेंट यानी क्या दिया बेटा, आपने क्वेश्चन पूछा था, राइट, कि दोनों पॉसिबल है या नहीं. तो यहाँ पे हम वही देखने जा रहे हैं. पीरियोडिक यानी रेगुलर इंटरवल पे. अगर 1 मिनट पे वो समझ लो कि पूरा राउंड कंप्लीट करता है, तो दूसरे मिनट पे भी वो पूरा करेगा, तीसरे मिनट पे भी पूरा करेगा. ऐसा नहीं है कि 4th मिनट पे वो आधा ही कंप्लीट कर पाया होगा. अगर ऐसा होगा तो वो पीरियोडिक नहीं है, रेगुलर टाइम इंटरवल नहीं है. This object is moving along the circumference of a circle. So it is also undergoing circular motion. So what can you conclude from this example? We can say that an object can undergo more than one type of motion at the same time. Okay. Here are the few of the examples of motion in our everyday life. Why? Because car moving in a straight rectilinear motion, but the wheels of the car, they are rotating, they are circulating. Okay, it may be possible, it will be if it's in a race, so that track will be clear.
So they are not going to change the speed if they are moving with the same speed. So we can say that is a pendulum. What is the example of pendulum we have seen? Periodic motion. तो यही कार में तीनों एग्जांपल हम बता सकते हैं. Life. Go through them well and tell me what type of motion each one of them represents. And note that one example could also have more than one type of motion. The first one is clearly rectilinear motion. It's a car moving along a straight line. The second one is interesting. Most of us would have guessed rectilinear motion after seeing the word straight. Which type of motion are the wheels of an automobile performing? Are they undergoing rotational motion or rectilinear motion, or both? Since the automobile is moving in a straight line, its wheels are undergoing both rectilinear and rotational motion at the same time. What about the simple pendulum? We know that a simple pendulum performs to and fro motion. This to and fro motion repeats itself in equal intervals of time. So it's undergoing periodic motion. Now let me ask you a question. Suppose you want to travel to city B from city A. Which mode of transport will get you quicker to the destination? A bicycle or an aeroplane? Obviously, an aeroplane. Because the speed of an aeroplane in air is much quicker than the speed of a bicycle on a road. So now we'll come back to that point only. Okay. चलो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अभी. Yes, beta. Who was raising that hand? Clear. Okay, Mitwa clear. Okay, fine. Any question, beta, till this point? Do you have any question till this point? The types of motion, what is motion, and how we are going to use that formula of speed to identify whether any object is faster than the another object or not. Okay. We will see those numericals also. Don't worry. Fine. Yes, Prateet, what happened? You are saying no. Yes, Jia, unmute yourself, Jia. Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt. It identify the speed. Yes. What is it? How to identify the speed, right? Okay. Ma'am, that's the way. Yes, definitely. But in next session, we'll take that another examples. Whatever we have seen here, we will revise it once again. Okay. To identify speed is so easy because you'll require only distance travel by the physical object. Suppose if we take example, okay, normal example to understand that speed. Distance travel. Consider that if you are going for a walk, okay, if you are going for a walk, suppose you have covered 4 or 3 kilometers. Consider 3 kilometers, okay, and you took that. Consider how many minutes? Consider 1 hour, okay. So distance traveled by you, that is 15 किलोमीटर. कितने टाइम में कंप्लीट किया? 1 आवर में. अगर ये हमारे पास वैल्यू है तो हमें आपकी स्पीड पता लग जाएगी. ओके, 3 डिवाइडेड बाय 1 आवर. अब उसके लिए एक स्पेसिफिक यूनिट है, क्या हम वो आवर में लेंगे या फिर मिनट्स में लेंगे या सेकंड्स में, वो नेक्स्ट सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे. ओके जिया? ओके मैम. बाय बेटा. बाय मैम. अच्छा, बाय बाय हो गया. ओके ओके फाइन. सो विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट सेशन बेटा. ओके, तब तक के लिए एक बार फिर से जो भी आज हमने देखा है सिर्फ 5 मिनट्स के लिए, जस्ट लाइक यू आर रीडिंग द न्यूज और मैगजीन, वैसे पढ़ लेना. फाइन. नेक्स्ट सेशन में वो अगर कुछ समझ में नहीं आया तो फिर वही से स्टार्ट करेंगे. ओके ओके मैम. कीपिंग करो, दैट इज इम्पोर्टेंट. बाय बेटा. बाय ऑल ऑफ यू. मैम आई एम मेकिंग यू अ होस्ट. बाय मैम.
Am I audible to everyone?
Audible to everyone, beta? Wait for a second. Vedant? Am I audible? Am I audible? Wait. Still you all are not able to unmute yourself? Wait. Now we can. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम मैंने आपको कितने सारे मैसेज किए यस मैम, मैंने भी चैट किया। मैम मैंने कितने मैसेज मैंने भी किया था। मैंने भी किया। मेरे नेट में कुछ इश्यू हो गया था। नो मैम वो साइलेंस मैम मैंने एंड में तो पेपर पे लिख के आपको दिखाने की कोशिश की। पर मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैंने देखो ये सब लिख के रखा मुझे दिख ही नहीं रहा था। मैम हमारी एग्जाम आ गई। हाँ रुको। मैम दो एग्जाम आ गई। दो एग्जाम आ गई। हाँ मैम। कब है? 15th डेट को। ओके। कौन सा कोर्स क्या है? मैम मेरी 13th को है। मैम मेरी भी 13th को है। कोर्स मेरी क्या भी है? 13th को है। मैम मेरे बर्थडे के दिन ही एग्जाम है। हमारा कोर्स कंप्लीट है ना? मैम मेरी परसों है। मैं क्या बोल रही हूँ, जिसकी भी एग्जाम है हमारा कोर्स कंप्लीट है कि नहीं? हाँ मैम कंप्लीट है। यस मैम कंप्लीट है। मैम कंप्लीटेड। मैम आप अभी पेपर के मार्क्स क्या दी? पेपर क्या, आपका पेपर हो गया है चेक, मैं बताती हूँ मार्क्स। और आज हम हिस्ट्री करने वाले थे ना? यस मैम। यस मैम वो कंटिन्यू है मैम यस मैम चैप्टर 4 कंटिन्यू। हाँ मैं टेक्स्ट बुक लेकर आती हूँ। मैम आपको मैं सिलेबस बता दूं? बता दो। मैम फर्स्ट है हमारी 10 मार्क्स की गूगल फॉर्म में
उसका सिलेबस है सिविक्स का चैप्टर 1, हिस्ट्री का चैप्टर 2 और 25 मार्क्स की है यूनिट टेस्ट, वो रिटन टेस्ट है। उसका है हिस्ट्री का चैप्टर 1 और 2, ज्योग्राफी का चैप्टर 1, सिविक्स का चैप्टर 1। ओके, चलो मार्क्स जानना है ना सबको। हिस्ट्री का चैप्टर 2 मेरा नहीं हुआ। वीडियो में होगा बेटा, आप अभी ऐप में जाके वीडियो में देख लो। ओके चलो मार्क्स, तीर्थ प्रजापति कौन है? सबके सामने बोलो मार्क्स। यस मैम। यस मैम, इंग्लिश के मैम ने भी ऐसा ही किया। इंग्लिश की मैम ने भी 21 ओके मैम। पेपर मिल जाएगा आपको। आपने गलती की है एमसीक्यू में, 3rd एमसीक्यू गलत है, 4th एमसीक्यू गलत है, 8th एमसीक्यू गलत है, फिर 2 फिलिंग द ब्लैंक्स में गलती की है, 1st and 3rd, 2 मैटर कॉलम में गलती की है, हाँ वो ईयर वाला, एक आंसर लिखा नहीं है, ठीक है? तो 21 है तीर्थ। ओके मैम। आउट ऑफ 30? हाँ बेटा 30। देवांश? यस मैम। आज कहाँ पे, गाड़ी में हो? वीडियो ऑन करो। हर्ष वीडियो ऑन करो। ध्याना वीडियो ऑन करो। देवांश मार्क्स आपके बताऊं? 23। यस मैम। 23 मैम सब आपने फिलिंग द ब्लैंक्स में गलती की है, क्वेश्चन आंसर्स में गलती की है, लिखा नहीं है, तो आपको 23 है। ओके। और एक एमसीक्यू गलत है, फिलिंग द ब्लैंक्स गलत है। ओके चलो ध्याना? ध्याना ऑन योर वीडियो। ध्याना आपको 23 है। मैम मेरे मार्क्स आए मैम। ध्वनित मैम। ध्वनित मैम। ध्याना 23। दक्ष? ओके। दक्ष गैस कर चल। मैम 30। हाँ 30। यस फुल मार्क्स। मैम मेरे मार्क्स बोलो ना मैम, मैं बहुत लेट ज्वाइन हुआ। अरे सबका बोल रही हूँ बेटा, एक एक करके, जैसे मेरे को पेपर्स खुले मेरे फोन में, मैं बोलूँ ना। रुतवा? रुतवा नहीं आई आज? नहीं आई। मैम आप मेरा नाम मत ढूंढना, क्योंकि मैंने एग्जाम नहीं दी है। किसने नहीं दी है? श्लोक ने। तू क्लास भी कौन सा आता है तेरा, तो मुझे याद भी नहीं है तूने नहीं दी है। अरे मैम। अरे अरे श्लोक। ध्वनित? यस मैम। कम मार्क्स आए बच्चा। कितने मैम? 19। मैम इस बार मेरे प्रिपेयर नहीं था, इसलिए मैम। ट्रू एंड फॉल्स में गए और क्वेश्चन आंसर्स में गड़बड़ की है बेटा। अच्छा मैम। खुशी? मैम मेरे भी मार्क्स हो ना। अरे बाबा सबको दूंगी मैं, थोड़ी ना खाने वाली हूँ। खुशी? यस मैम। नाइस बेटा। 24.5 गुड मार्क्स। फिर आगे जिया। यस मैम। जिया 24। ओके मैम। Not मैम bad. मिस्टेक है।
मिस्टेक है एमसीक्यू में, एक गलत है, फिलिंग द ब्लैंक्स में 2 गलत है, ट्रू एंड फॉल्स में 1 गलत है, पहला आंसर गलत है। ओके ओके मैम। मितवा है, मितवा? हाँ मैम। मितवा 19। मैम मेरे क्वेश्चन आंसर्स में मैंने पूरा नहीं आपको फोटो भेज दिया ना, तो उसमें मेरे 2 मार्क्स उसमें ही चले गए। कोई नहीं बेटा, ओके तो समझ जाएंगे हम लोग। तीर्थ, यस मैम। लो ये तो तेरे मार्क्स बता दिए ना मैंने। हाँ। अब है प्रसन्न। यस मैम। प्रसन्न ने तो सब गड़बड़ कर दिया है। मेरे 4 क्वेश्चन आंसर कच्चा हो गए मैम गलती से। बहुत कुछ कच्चा कर दिया तूने, 4 नहीं बहुत कुछ। मैथ द कॉलम किया तूने, गलत तो गलत अटेम्प्ट किया, 4 मार्क तो वो मैथ द कॉलम में चले गए। नो मैम, मैंने सोचा कि एंड में करूंगा और जल्दबाजी में फिर मैं वो लिखना ही भूल गया एंड का। तो देखो मिला है 17.5। कभी जल्दबाजी मत करो। ये दिया कौन है? यस मैम। कितने मिले? 29। 30। मैम मेरा एक एमसीक्यू गलत एक गलत है, सॉरी 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 सॉरी। यस, इसलिए ग्रोइंग बोल रही हूँ। पॉपुलेशन वाला मैंने राइट दे दिया, गुड गर्ल। मैं करेक्शन कर दूं यहाँ पे। तो 1 मार्क कट हो जाता है आपका। यस मैम। 29। ओके बेटा? ओके मैम 0.5 एक्स्ट्रा दे दो। धारा, यस मैम। Dhara, I am really very impressed. I checked your paper thrice and I was shocked that you got 29. I'm impressed with you and shocked. Both the feelings are there. मैम Very nice. मैम मैंने आपको क्या? कुछ नहीं। चलो अब आ गया वेदांत। वेदांत बोलो कितने हो गए? 29। 29। नाइस। चलो कोई रह नहीं गया ना? हर्ष रह गया। हर्ष तूने एग्जाम दी थी? हर्ष, हर्ष ने एग्जाम दी थी? मैम वो मीटिंग में नहीं है। नहीं है ना? ओके। मैम वो भी था। हाँ। मैं शायद से मैंने अकेले नहीं दी, सबने दी थी। यस, हर्ष ने दी है। उसका पेपर चेक करना बाकी है तो मैं कर भी देती हूँ। हर्ष ने दी है। अमन, आफ्टर लॉन्ग टाइम बेटा? Yes, ma'am. Why? Ma'am, my exam was going on. बेटा आप ऐसे भी बहुत लेक्चर्स नहीं आते हो। हाँ, हर्ष नहीं है ना? नो मैम। चलो हिस्ट्री निकालो सब। मैम आई डोंट हैव अ बुक। पीडीएफ खोल दो जिसके पास भी बुक नहीं है वो। मैम कहाँ से? What happened? चलो, ready with history everyone? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम Yes बेटा। मैम मैम मैं वीडियो नहीं रख सकता मैम, और रीडिंग भी नहीं कर सकता मैम। मेरा नेटवर्क प्रॉब्लम है ना, इसलिए मैम। कोई बात नहीं। मैम हमारे स्कूल में हिस्ट्री का चैप्टर 2 स्टार्ट हो गया है। मैम ट्यूशन में हुआ है।
एक जन बोलोगे तो जिया भी जिया तो बीच बीच में जिया make it a habit whenever you want to talk you raise your hand beta and specifically when any student is talking in between आप बोलोगे तो मुझे समझ में ही नहीं आएगा। मितवा तुम्हें भी कुछ बोलना है तो पहले रेज हैंड करो। बोलो मितवा क्या प्रॉब्लम है? मैम हमारे स्कूल में चैप्टर 2 है ना हिस्ट्री का, न्यू किंग्स एंड किंगडम। मैम वो स्टार्ट हो गया, फिनिश भी हो गया, तो मैम हमारे ट्यूशन में वो हुआ है। हाँ कब से हो गया? आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, देख लेना ऐप में। ओके मैम। ओके क्या प्रॉब्लम है अभी? मैम मेरे पास हिस्ट्री की बुक नहीं और एक ही फोन है, फिर वीडियो ऑफ रहेगा तो मैं बुक ना निकालूं। बेटा कोई बात नहीं, दौड़ेगा। मैम वो स्प्लिट स्क्रीन भी कर सकती है। तीर्थ बीच में वापस बोले। देवांश बोलो क्या प्रॉब्लम है? देवांश आ रही है पर एक साथ बहुत सारी आवाज आ रही है। 2 मिनट में आ रही है। हाँ मैम अब आ रही है? हाँ अभी प्रॉपर आ रही है। देवांश आपके पास बुक है ना? नो मैम। क्यों? पीडीएफ है? मैम पीडीएफ तो नहीं। तो क्या करोगे? क्या करोगे बेटा, बताओ मुझे सॉल्यूशन। हमारे स्कूल में बुक अभी तक आई नहीं है मैम एसएस की। ट्राई अभी पीडीएफ डाउनलोड करने की कोशिश करो हिस्ट्री की। चलो तब तक मैं शुरू करती हूँ। यस मैम। ओके मैम। यस मैम आज मुगल मिलिट्री कैंपिंग से स्टार्ट करने वाले हैं। ओके मैम आपने होमवर्क दिया था। क्या था? 3 होमवर्क बताओ। मैम वो जो इमेज वाला था वो लिखना है, तैमूर के बेटे के बेटे के बेटे का बेटा वाला। yes. और मैम मुझे कुछ पता नहीं चला। एक मिनट, हाँ बोलो फिर क्या नहीं मिला? मैम मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे लिखना है। मैम मैं बोलूं किसके बाद कौन आता है? नहीं बोलना नहीं है। जिया क्या डाउट है? मैम ये जो कल आपने बेटे का बेटा बताया वो मुझे कुछ पता नहीं चला, मुझे नाम ही याद नहीं रहा है। श्लोक तेरा क्या डाउट है? मैम मैंने आपको वो चैट बॉक्स में लिंक भेजी है, उसमें सारी 7 से 12 तक सारी बुक मिल जाएगी और मैं उसमें डाउनलोड करने की जरूरत भी नहीं है। तू बस यही सब करता रहे, है ना? पढ़ाई में ध्यान मत दे। और मैम मेरे पास थी तो मैं पहले आपको शेयर। मुझे नहीं, सबको डाउनलोड तो मैम होता ही है। चलो अब मेरे बेटे, इसके बेटे, ये सब जिस को कंफ्यूजन है मैं वापस शुरू करती हूँ। मैं बोलूं एक बार। चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 46, उसमें मैंने आपको बताया था जिंगिस खान का। मैम हम नाम लिखते हैं, बोलो। क्या? हम नाम लिखते हैं, बोल दो। नाम लिखते हो बेटा? वो वहां पे दिया, मैंने अंडरलाइन करवाया आपको। मैं नाम लिखूंगी। में ऐसा कुछ नहीं है, मैंने पूरी बुक देखी। अरे फिगर 2 में सब दिया है, देखो। देख लेती हूँ। तुम्हारे पास तो टेक्स्ट बुक नहीं है ना जी? मुझे तो नाम दिख गए पर वो पता नहीं चल रहा। हाँ मैं बताती हूँ वापस। सबसे पहले आपको तिमूर लिखना है। तिमूर के बाद हिज सन करके दिया है मीरान शाह, वो लिखना है। उसके बाद अबू सैयद। तीर्थ पता चल रहा है बेटा? यस मैम। हाँ ओके। उसके बाद अबू सैयद का बेटा है सुल्तान मोहम्मद मिर्जा। इसका बेटा है उमर शेख। उमर शेख का बेटा है बाबर। बाबर का बेटा है हुमायूं।
हुमायूं का बेटा है अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां और शाहजहां का औरंगजेब। मैम ये आपने उमर शेख का बेटे का नाम फिर से बताओ ना। बाबर। ओके मैम। मैम Clear लास्ट में बच्चा? हुमायूं, जहांगीर और औरंगजेब आएगा। लास्ट में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। शाहजहां के बेटे। मैम मैं अपना वीडियो बंद रखूं मैम, नेटवर्क का प्रॉब्लम है। वेदांत, तैमूर का डाउट, अरे तैमूर बोल रही हूँ, तीर का डाउट क्लियर करो, मेरा दिमाग घूम गया अभी। तिमूर का सन, फिर उसके बाद उसका सन ऐसे। मैम पता चल गया। उनका बच्चा। चलो अब हम आएंगे पेज नंबर 47 में, मुगल मिलिट्री कैंपेन्स वाला पार्ट। देखो, बाबर द फर्स्ट मुगल एम्परर। इंडिया के लिए बाबर सबसे पहला मुगल एम्परर था। उसने और इब्राहिम लोदी की पहली लड़ाई हुई थी इंडिया में, बैटल ऑफ पानीपत। पर इसको बाबर को किसने अफगान से यहाँ पे बुलाया? इट वॉज वन राजपूत राजा, ठीक है, राणा संगा। राणा सिंह। यस, उसने बाबर को ये इनविटेशन भेजा कि इब्राहिम लोदी को हराना है और इसके बदले में बहुत सारा वेल्थ दूंगा, आपको पैसा दूंगा। और इस तरह से बाबर यहाँ पे लड़ाई करने आया। दैट वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। ओके, बट इन अफगान उसने थ्रोन फरगाना करके जगह थी, 1494, 12 साल में वो वहां का राजा बन गया था, राइट। He was forced to leave his ancestor throne, पर उसको उसकी जगह छोड़नी पड़ी थी क्योंकि वहां पे दूसरा मुगल ग्रुप उज़्बेक वो घुस आया था। आफ्टर years of wandering, यहाँ वहां वो भगता रहा। 1504 वो काबुल उसने कैप्चर किया और वो काबुल का राजा बन गया। इन 1526 उसने दिल्ली का सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया एट पानीपत, इसलिए उसको बोला जाता है बैटल ऑफ पानीपत। उसे क्या बोला जाता है? बैटल ऑफ पानीपत। और दिल्ली और आगरा को कैप्चर किया। ओके, 1526 में उसने दिल्ली और आगरा किया। 1527 में उसने राणा संगा को डिफीट किया, बैटल ऑफ काना। 1527 में उसने राजपूत और चंद्रेरी डिफीट किया और इस तरह से दिल्ली, आगरा सब जगह पे उसने उसका एम्परर एस्टैब्लिश कर दिया। मैम मैं से समथिंग। हर्ष तू कहाँ चला गया था? अरे मैम मेरा फोन स्विच ऑफ हो गया, तो मैं कब से स्ट्रगल कर रहा था मैम, बट फोन स्टार्ट ही नहीं हो रहा था, तो मैंने अभी अपने पीसी में से ज्वाइन किया है मैम। हाँ, मेरा भी आप लोग के साथ कनेक्ट हो रही थी, मेरे भी नेट का इश्यू हो गया था। हर्ष, आपके मार्क्स है 24। ओके बेटा? मैम कितने? 24, 24। ओके मैम। मैम फिर हम 30 ना? हाँ, तुझे 40 से रखना है तो 40 रख दूं। क्या मैम? चलो अब हम मिलिट्री कैंपेन वाला पढ़ रहे हैं। तीर्थ, यस मैम। तैमूर का बेटे का नाम क्या है? मैम सन ऑफ हिज सन मीरान शाह। चलो, तो उसका डाउट क्लियर हो गया। अब कोई डाउट नहीं है ना तीर्थ? यस। चलो अभी तीर्थ पेज नंबर 47 में ये वाला पढ़ो ना, मुगल मिलिट्री कैंपेन। Yes, ma'am. Mughal military campaign. Babur, the first Mughal emperor, 1526 to 1530, succeeded to the throne of Fergana in 1494 when he was only 12 years old. He was forced to leave his ancestral
ancestral throne due एंसेस्ट्रल थ्रोन यानी जो हमें हमारे परदादा बाप दादा से थ्रोन मिलती है, राइट, किंगडम मिलती है। yes, ancestral throne due to the इन्वेशन यानी invasion कोई घुस आता है, कोई आपके किंगडम में कैप्चर करने के लिए घुस आता है। of other Mughal group, the Uzbegs. ये After जो दूसरा मुगल ग्रुप था उसका नाम था उज़्बेक। Ma'am, please you can say on which page number we are. क्या बेटा? page number 47. On which page number we are? Page number 47. पेज नंबर 46 में दिया है। Genghis Khan's memory was associated with massacre of innumerable people. It was also linked with Uzbek, their Mughal competitors. ये उसके competitors थे। मैम वो हम जहाँ पे रीड कर रहे हैं वो पूछ रहा है। क्या हो गया? हम पेज नंबर 47 में, क्या करना है तो उसको? अरे उसे नहीं पता कि वो हम कहाँ पढ़ रहे हैं। अच्छा भाई, तेरे को पता चल गया ना? ये तीर्थ ने मुझे तैमूर में इतना उलझा दिया है ना, मैं उसके बाहर ही नहीं आ पा रही हूँ। क्लियर? Yes. चलो तीर्थ। After years of wandering, he seized Kabul. Seized Kabul in 1504. In 1526, he defeated the Sultan of Delhi, Ibrahim Lodi, at Panipat and captured Delhi and Agra. ओके, क्लियर? Yes, ma'am. Yes. देखो फिर हमें बोला गया है टेबल 1 को केयरफुली रीड करो, तो टेबल 1 तो हमने केयरफुली पढ़ लिया, ठीक है। टेबल 1 जिसमें मुगल्स के कैंपेन दिए गए हैं उसको स्टडी करना है। अफगान वर द इमीडिएट थ्रेट मुगल अथॉरिटी को। तो अब यहाँ पे जो है ना वो पार्ट छोड़ देना है, क्योंकि इसमें ये चैप्टर में क्या दिया वो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। फिगर 4 आप देखो, फिगर 3 देखना है। यहाँ पे हमें बताइए कि मुगल रूलर के पास कैसे कैंपेन थी आर्मी की। फिगर 4 में हमें कैनन दिखाया है, ये इंपॉर्टेंट था। बाबर ने फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में से कैनन यूज किए थे, ठीक है। मैम फिगर 4 का तो ड्राइंग है ही नहीं। नो मैम, फिगर 4 है। अच्छा यस मैम, मिल गया, यहाँ पे था। वो कैनन वाला है ना। Ma'am, you are हाँ, stuck. Ma'am, मिला you are सबको stuck. फिगर 4? यस यस, मिला सबको फिगर 4? यस मैम, पैराग्राफ की लेफ्ट साइड है। हाँ, अब ये टेबल 1 है, ये एक एक करके सबको पढ़ना है, ठीक है। फिर हम शुरू करेंगे। धारा, तुम पहले बाबर वाला पढ़ो। Yes. Babur, 1526 to 1530. 1526 defeated Ibrahim Lodi and his Afghan supporters at Panipat. 1527 defeated Rana Sanga. ये कौन है? लोग। श्लोक, म्यूट योरसेल्फ। रेस्ट ऑल ऑन योर वीडियो बेटा। धारा कंटिन्यू। Rajput rulers and allies. मैम मैंने तो बताया था मैम। हाँ, ध्वनि। मैम मैंने भी कहा था। हाँ, जिया तुमने भी कहा था। कर दो तीनों जन, बस 3 के अलावा किसी का वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ धारा कंटिन्यू। At Khanua, 1528 defeated the Rajputs at Chanderi, established control over Agra and Delhi before his death. श्लोक, अब तू एक भी बार अपना माइक ऑन करेगा ना तुझे मैं निकाल दूंगी। मैम मैंने ऑन नहीं किया था मैम, मैंने वो बार गलती से किया था, अब मैंने नहीं किया ऑन। और वीडियो ऑन कर, माइक ऑफ और वीडियो ऑन। चलो मैम मैं रीड करूँ हुमायूं का? हाँ कर दो।
Okay, ma'am. Humayun, 1530 to 1540 and 1555 to 1556. Number one, Humayun divided his inheritance according to the will of his father. His brothers were each given a province. The ambience of बेटा his एम्बिशन, MBBS नहीं है, ambition. The ambition of his brother Mirza Kamran weakened the Humayun cause against Afghan competitors. Sher Khan defected Humayun at Chauza in 1539 and Kanauj in 1540. Forcing him to flee to Iran. Number two, in Iran, Humayun received help from the Safavid Shah. He captured Delhi in 1555 but died the next year after the accident in the building. ओके, मैंने आपको इसके बारे में सब बताया था, हुमायूं की डेथ कैसे हुई थी, शेरशाह सूरी का डायनेस्टी कैसे हुआ था, ठीक है। अब आएंगे हम अकबर के बारे में। वेदांत, Ma'am, may I read it? Yes, ma'am. सबको मैं चांस दूंगी। वेदांत, Yes, ma'am. वेदांत, अब अकबर का 2 पैराग्राफ तुम पढ़, ये पूरा 1 पैराग्राफ है, 2 पॉइंट तुम पढ़ना, 3rd पॉइंट में किसी और को दूंगी, ठीक है, वो बड़ा है ना इसलिए। Akbar was 13 years old when he became emperor. His reign can be divided into 3 periods. Was 1556 to 1570. Akbar became independent of the regent Bairam Khan and other members of his domestic staff. Military campaigns were launched against the Suris and other Afghans against the neighboring kingdoms of Malwa and Gondwana. And to गोंडवाना, उसको बेटा गोंडवाना बोलते हैं। Gondwana, and to suppress the revolt of his half-brother Mirza Hakim and Uzbeks in 1568. The Sisodia capital of Chittor was seized and in 1569 Ranthambore. अच्छा रुको, ठीक है, तो अभी अकबर 13 साल में ही राजा बना था। बैरम खान उसको सपोर्ट कर रहा था, पर उसने सूरीज और दूसरे अफगान के साथ अपने आप लड़ाई की थी। मालवा गोंडवाना उसके किंगडम उसने कैप्चर किए थे। उसका जो हाफ ब्रदर है मिर्जा हकीम, या व्हाई ही इज नोन एज हाफ ब्रदर, यानी उसके पापा के दूसरी वाइफ का बेटा, स्टेप ब्रदर, हाफ ब्रदर इज अ स्टेप ब्रदर। तो उसके साथ भी उसकी लड़ाई थी। उज़्बेक जो मुगल के कंपीटर्स थे उसके साथ भी उसकी लड़ाई थी। सिसोदिया यानी कि पृथ्वीराज चौहान के साथ भी उसकी लड़ाई थी, सॉरी महाराणा प्रताप के साथ भी उसकी लड़ाई थी। चित्तौर रणथंभौर was taken by महाराणा प्रताप। ओके, चलो दूसरा पढ़ो। Yes. 1570 to 1580. Military campaigns in Gujarat were followed by campaigns in the east of Bihar, Bengal, and Orissa. These campaigns were complicated by 1579 to 1580. Revolt in support of Mirza Hakim. Yes, तो मिलिट्री कैंपेन उसने किया था गुजरात में, बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में, ठीक है। ये कैंपेन काफी कॉम्प्लिकेटेड थे और उस साथ साथ में उसके भाई के साथ तो उसके रिवॉल्ट चलते ही रहते थे। यहाँ पे भी कर रहा था और उसके भाई के साथ भी उसका चल रहा था। ओके, यस मितवा, रीड दिस थर्ड पॉइंट। Yes, ma'am. In 1585 to 1605, expansion of Akbar Empire, campaigns were launched in the northwest. Kundara was seized from the Savids, Kashmir and exchanged as also Kabul. After the death of कुछ नहीं, कंटिन्यू। आफ्टर द डेथ ऑफ मिर्जा हकीम, what happened मितवा? भाई, I am not stuck ना? No, ma'am. Ma'am, you are audible. मैम आपका ये भी एकदम Read प्रॉपर है। after Mirza, so I stopped. मितवा क्या हुआ?
मैम आपने बोला कि मिर्जा के बाद खुशी तुम रीड करो तो फिर मैं स्टॉप हो गई। मैंने कहा खुशी बोला, मैंने ये बोला डेथ ऑफ मिर्जा हकीम। कहा तुझे खुशी सुनाई दिया? कंटिन्यू। मैम मुझे खुशी सुनाई दिया। Campings in the descent started and Berar, Khandish and part of Amnagar were extended. In the last year of his reign, Akbar was distracted by the rebellion of Prince Salim, the future emperor Jahangir. चलो अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अकबर ने नॉर्थ वेस्ट की तरफ उसका कैंपेन शुरू किया। खंडार उसने सीज किया जो रूल करता था सफाइगट्स, फिर कश्मीर किया, काबुल किया और उसके भाई के बाद उसको काबुल मिल गया। राइट, मिर्जा हकीम के बाद उसको काबुल मिल गया। डेक्कन में बेरार, कांदेश और कुछ पार्ट ऑफ अहमदनगर। लास्ट कुछ साल वो काफी ही वीक रहा क्योंकि उसके खुद के बेटे ने उसके सामने रिवॉल्ट किया, सलीम। मैंने बताया था जहांगीर का रियल नेम सलीम था। एंड देन ही अडॉप्टेड हिज नेम जहांगीर। जहां जहां यानी पूरे वर्ल्ड का कॉन्करर, राजा। क्लियर टिल नाउ? दिया, यू रीड द जहांगीर पार्ट। दिया बच्चा? Yes, ma'am. जहांगीर। Okay. Jahangir, 1605 to 1625. Military campaign started by Akbar continued. The Sisodiya ruler of Mewar, Amar Singh, accepted Mughal service. Less successful campaign against the Sikhs, the Awams, and Ahmadnagar followed. Prince Khurram, the future Emperor Shah Jahan, rebelled in the last years of his reign. The efforts of Noor Jahan, Jahangir's wife, to marginalize him were unsuccessful. बेटा वो मार्जिनलाइज है, ठीक है? Okay. देखो अब मिलिट्री कैंपेन जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसके बेटे ने वही मिलिट्री कैंपेन आगे कंटिन्यू किया। यानी इंडिया में जहां जहां उसका कैप्चर करना बाकी था उसने कैप्चर करना शुरू किया। जैसे कि सिसोदिया रूलर मेवार अमर सिंह, उसने मुगल सर्विस एक्सेप्ट कर दी, जो भी उसने अंडर मुगल रूलर के अंडर रूल करना मान लिया। फिर सिख, अहम्स, अहमदनगर। प्रिंस खुराम यानी कि जहांगीर का ही बेटा शाहजहां, उसका नाम था खुराम। अगेन शाहजहां, शाहजहां भी वही होता है पूरे वर्ल्ड का रूलर। उसने रिबेल किया उसी के बेटे जहांगीर को। एफर्ट्स ऑफ नूर जहां, दैट इज जहांगीर वाइफ, टू मार्जिनलाइज हिमसेल्फ, यानी कि उसको अपने संभालना। यहाँ पे ऐसे बोला गया बट इट वाज नॉट राइट कि नूर जहां ने एंड ऑफ द कुछ इयर्स किंगडम संभाला था। ओके, अब कौन है? दक्ष। दक्ष, वीडियो क्यों ऑफ है आज? बस मैं ऐसे ही। नहीं नहीं, वीडियो ऑन करो। यस तुम्हें पढ़ना नहीं है दक्ष? मैम कर दिया। क्या पढ़ा तूने? मैम बाबू, हुमायूं, सबका सबका पढ़ दिया? मैम उसे मन मन में पढ़ लिया होगा। हाँ, अब शाहजहां पढ़ हमारे लिए। मैम मैंने सुन सुन के पढ़ लिया। यस मैम। शाहजहां 1627 to 1658. Mughal campaigns continued in the Deccan under the Shah Jahan. The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. मैम आवाज नहीं आ रही। आप अपने पढ़ो, वो ऐसे ही पढ़ता है। The Afghan noble Khan Jahan Lodi rebelled and was defeated. Campaigns were launched against Ahmednagar. The Bundelas were defeated and Orcha seized. In the northwest, the campaigns to seize Balak from the Uzbeks was unsuccessfully, and Ahmednagar was finally annexed, and the Bijapur forces sued for peace. In 1657,
1658, there was conflict over the succession amongst Shahjahan's sons. Aurangzeb was the victorious and his three brothers, including Dara Shah, were killed. Shah Jahan was imprisoned for the rest of his life in Agra. I'm done. अब देखो, Jahangir had a bitter relationship with his father Akbar. He wanted the throne as soon as possible. He was very impatient and he was hungry of the power, right? So he revolted when Akbar was busy in the Deccan. हमने देखा ना कि वो डेक्कन में जब बिजी था उतने में उसी के बेटे ने रिवॉल्ट किया, ठीक है. देन फादर एंड सन रिकॉन्सिल्ड. जब अकबर की डेथ हो गई और ऑटोमेटिक सलीम को ये मिल गया. सलीम का पूरा जहांगीर का पूरा नाम था सलीम नूरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है. अब उसकी वाइफ के बारे में बताती हूँ कुछ. यस, 20 वाइफ्स थी उसकी, जहांगीर की. सबसे ज्यादा क्लोज नूर जहां थी, ठीक है. मैम दोनों के आगे और पीछे जहां लगता है इसलिए. अब उसकी डेथ कैसे हुई, उसको बहुत सिवियर कोल्ड था तो वो वापस लौट रहा था और ऐसी माना जाता है कि इन बिटवीन उसकी डेथ हो गई. ओके, 20 वाइफ्स, माय गॉड. पहले के राजा ग्रेट थे. और मैम अहमदनगर महाराष्ट्र में आया. हाँ, अहमदनगर महाराष्ट्र में है. अब हम देखेंगे शाहजहां. मुगल कैंपेन डेक्कन में शाहजहां ने कंटिन्यू किया. अफगान नोबल खान जहान लोडी को उसने डिफीट किया. फिर अहमदनगर, बुंदेल, ये सब जगह पे उसने कैप्चर किया, पर वो उज़्बेक को नहीं हरा पाया. 1632 उसने अहमदनगर, फाइनली बीजापुर और वो सब ले लिया. उसी के बेटे के साथ नहीं, देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट. हाँ, औरंगजेब और उसके बीच में झगड़ा हुआ. औरंगजेब वाज विक्टोरियस एंड हिज 3 ब्रदर, यानी शाहजहां के औरंगजेब एक बेटा था, दाराशुक, राइट. ये दूसरा, इंक्लूडिंग दाराशुक वर किल्ड. शाहजहां वाज इम्प्रिजन्ड फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ. औरंगजेब ने उसी की फादर को क्या कर दिया, जेल में डाल दिया, ठीक है. क्लियर? यस मैम. यस मैम. यस मैम. मैम जेल में क्यों डाला था? औरंगजेब ने उसी के फादर को जेल में डाला था. मैम मार नहीं, जेल में डाल, उसको जेल में डाल दिया. औरंगजेब वैसा ही था, उसको उठा के उसने जेल में डाल दिया. यस मैम. मैम जेल में डाला इसीलिए सामने काला ताजमहल नहीं बन सका. चलो, अब लास्ट मुगल राजा. मैम अभी किसी ने मेरा नाम लिया. किसी ने नहीं लिया. अभी किसी ने लिया, मैंने सुना. तेरे कान बज रहे होंगे. बच्चे बुला रहे तू नहीं बोला था, मेरे को याद है. खुशी, यस मैम. पढ़ो बेटा औरंगजेब वाला, उसका एक पॉइंट पढ़ना था. चलो, शी इज स्टक राइट नाउ. कैन आई रीड? मैम खुशी रीड करो बेटा, बाकी सब म्यूट कर लो. खुशी, आपके घर से आवाज आ रही है बेटा. अमन, यस मैम. चलो रीड करो बेटा. ओके. कहाँ पे रीड करना पता है अमन?
मैम औरंगजेब औरंगजेब 1658 to 1707. In the northeast, the Ahoms were defeated in 1663, but rebelled again in the 1680s. Campaigns in the northwest against the Yusufzai and the Sikhs were temporarily successful. Mughal intervention in the success and internal politics of the Rajputs of Marwar lead to their rebellion. Campaigns against the Maratha chieftain Shivaji were initially successful, but Aurangzeb insulted Shivaji, who escaped from Agra, declared himself an independent king, and resumed him campaigns against the Mughals. Prince Akbar rebelled against Aurangzeb and received support from the Marathas and Deccan Sultan. He finally fled to Safedi, Iran. ओके, सी नाउ, यहाँ पे हमें बोला ना कि शिवाजी को उसने इंसल्ट किया था जब वो शिवाजी मोगल अथॉरिटी एग्री करने आ गए थे कि चलो भाई हम मोगल अथॉरिटी रेडी करेंगे, ठीक है, पर वो ट्रीटी करना चाहते थे और उन्होंने क्या किया, औरंगजेब ने उनका इंसल्ट कर दिया था। तो शिवाजी को बहुत बुरा लगा कि ये तो गलत है, एक तो मैं उनकी ट्रीटी एग्री कर रहा हूँ, ऐसे भी ही नेवर वांटेड, ठीक है, उनके जो फादर थे शाहजी भोसले, उनके कहने पे वो गए थे। He never wanted the rule of, he wanted an independent state. He wanted his पुरंदर fort to be the main fort, शिवनेरी fort जो उनका था, जहाँ वो उनका कैपिटल था, और इंसल्ट होने के बाद उनको कैप्चर कर देने में आया शिवाजी को। शिवाजी डिस्गाइज हिमसेल्फ और वो फ्रूट के बास्केट में छुप के वहां से भागकर वापस आ गए, ठीक है, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि हम मोगल अथॉरिटी नहीं मानेंगे। शिवाजी को उनकी मदर जीजाबाई और उनके ग्रैंडफादर कोंडेव, दादाजी कोंडेव ने हेल्प करने के बाद उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट मराठा किंगडम सेटअप किया, राइट। औरंगजेब हैड अ ग्रेट फाइट विद शिवाजी, और एक इंसिडेंट ऐसा था कि औरंगजेब की उंगलियां शिवाजी ने काट दी थी, ठीक है। मराठा कब पावर वीकेंड हो गया, जब अफगान ने उनको हरा दिया, अफगान ने मराठा को हरा दिया और फिर शिवाजी का पूरा पावर लेस हो गया। ओके मैम, पर छत्रपति शिवाजी ये मुगल का ये यूज करने क्यों आए थे, मतलब बेटा एग्री क्यों हो गए? देखो, मुगल हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड मेनी थिंग, राजपूत मराठास वो ऑलरेडी अकबर के टाइम से, ये अकबर के टाइम से चल रहा था, अकबर ने ऑलरेडी बहुत कुछ कैप्चर कर दिया था, और जो भी उसकी अथॉरिटी मानता था, यानी कि किंगडम उसके पास में, रिस्पॉन्सिबिलिटी राजा के पास है। मान लो मैं अकबर हूँ, तेरी टेरिटरी है, तुझे मेरी अथॉरिटी माननी, यानी कि तू राजा तो रहेगा तेरे स्टेट का, ठीक है, पर तेरे पास पावर नहीं रहेगा, सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, तुझे मेरा रूल मानना पड़ेगा, और तुझे सारा जो भी तेरे पास वेल्थ होगा उसमें से आधी वेल्थ प्रॉफिट तुझे मुझे देनी पड़ेगी। ओके, ये अकबर के टाइम से चला आता रहा, औरंगजेब के वक्त भी ये चलता रहा। Then what happened? Shivaji's father, who had agreed with this authority, always whenever he came to the औरंगजेब, या जब शाहजहां के वक्त भी उसके फादर आते थे, और जब उनको उनकी अथॉरिटी माननी होती, यानी उनके दरबार में ऐसे सिर नीचे रखना पड़ता था। मैं शाहजी यानी शिवाजी के फादर की बात करती हूँ। शाहजी भोसले मुंडी ऐसे नीचे रखते थे और जितना भी प्रॉफिट होता था वो उनको देते थे। घर आने के बाद उनके बेसमेंट में कमरा था जहां पे शाहजी भोसले के पास एक चाबुक था, और वो अपने आप को चाबुक मारते थे। क्यों? ही वाज टू फील वेरी बैड कि उन्हें एक मुगल राजा के सामने अपनी मुंडी नीचे करनी पड़ती थी।
Shivaji used to see this, and that time he has decided that he will not agree to this and he will make Maratha emperor independent. But Aurangzeb was strong. His father forced him and he went there to sign a treaty कि okay, मैं मानूंगा आपका, ठीक है. But when he went there, Aurangzeb insulted him so bad. मम्मी भाई आए ले ले प्लीज. This is a humble request to each and every student. Whenever I am explaining, I want all your mic to be mute. सबकी माइक म्यूट ही होने चाहिए. मितवा. यस मैम, मेरे बाय मिस्टेक से ऐसे हाथ लग गया और उसी टाइम भाई आ रहा था थोड़ा, तो मैं उसने चप्पल पहने हुए थे और पूरा घर में चल रहा था. ये सारा रिकॉर्ड होता है. किसी बच्चे को मेरा एक्सप्लेनेशन सुनना और बीच में आपकी आवाज आए, ये रिकॉर्ड्स होते हैं वीडियो उन बच्चों के लिए जैसे अभी अंश ने मिस किया है और अंश को ये पार्ट देखना हो तो इन बिटवीन ऐसी आवाज सुनेगा वो. So this is a last humble request. I am requesting. After this, I will remove. Okay, where were I? शिवाजी, right? और उन्होंने उनको कैप्चर कर देने में आया. फिर वहां से वो भागने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो इंडिपेंडेंट स्टेट करेंगे. किया भी काफी स्ट्रॉन्ग. हमने एंड में बाजीराव पेशवा देखा मूवी. फिर हमने एक बार वो अबाउट अजय देवगन, तानाजी who was the best friend. अगर वो पिक्चर देखा होगा ना तो आपको पूरा मराठा मिलिट्री का पता चलेगा. क्या था कि जो एरिया होते थे ना वो एरिया के वो सूबेदार होते थे, पेशवा, जिसको क्या बोलते थे, बाजीराव पेशवा, राइट. तानाजी पेशवा. एक एरिया के आप पेशवा हो, सूबेदार हो, यानी आपको हैंडल करना है. पर आपको जवाब किसको देना है? मेन चीफ है शिवाजी जो वहां पे बैठे होते थे. पूना शिवनेरी फोर्ट, दैट वाज द मेन फोर्ट. ओके. अभी अहल्या करके सीरियल आती है, उसमें भी वो होते हैं, मराठा सिस्टम पूरी दिखाई जाती है. मैंने वो नहीं, आई डोंट, मेरे घर पे टीवी नहीं है, सॉरी, तो मैं नहीं देखती हूँ इतना. ओके. तो यहाँ पे हमें यही बताया कि शिवाजी वाज द बिगेस्ट रिबेल ऑफ औरंगजेब. जैसे अकबर के लिए महाराणा प्रताप थे, तो यहाँ पे शिवाजी के साथ उनकी काफी फाइट हुई थी. औरंगजेब का एक और चीज मैं बताना चाहूंगी कि औरंगजेब को जिंदा पीर बोला जाता था. उसने सारी उसकी ट्रेजरी टिल द एज ऑफ 60, इसके साथ वॉर करो, उसके साथ वॉर करो, इसके साथ वॉर करो, और वो रिजिड इस्लामिक था. वो कभी भी दूसरे मुगल राजा की तरह ज्वेलरी नहीं पहनता था, पैसे खर्च नहीं करता था कपड़ों पे, राइट. सारा ट्रेजर उसने सिर्फ लड़ाई में उसकी डाल दिया. सारी ट्रेजर उसने इसी में खाली कर दी. ओके, क्लियर. एक लास्ट पैराग्राफ बाकी है. प्रसन्न. ओके, वेदांत को लास्ट पैराग्राफ पढ़ लो ना. Yes, ma'am. After Akbar's rebellion, Aurangzeb sent his armies against the Deccan Sultanate. Bijapur was annexed in 1685 and Golconda in 1687. From 1698, Aurangzeb personally managed campaigns in the Deccan against the Marathas who started guerrilla warfare. Aurangzeb also had to face the rebellion in North India of the Sikhs, Jats and Santhals, in the northeast of Avamaz and in Deccan of Marathas. His death was followed by a succession conflict amongst his sons. ओके, नाउ सी यहाँ पे बोला गया है ना कि औरंगजेब पर्सनली मैनेज कैंपेन इन डेक्कन एंड अगेंस्ट द मराठा हु स्टार्टेड गुरिल्ला वॉरफेयर. ठीक है, गुरिल्ला वॉरफेयर ये एक टाइप का इरेगुलर वॉरफेयर है. स्मॉल ग्रुप होते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में होते हैं जो सिविलियन कपड़े पहनते हैं, इरेगुलर कपड़े पहनते हैं, मिलिट्री जैसे कपड़े नहीं पहनते हैं.
समझ में आया? जैसे पुलिस आता है पर वो पुलिस की पोशाक में नहीं आता, उसी तरह वो आर्मी होती थी, वो सिविलियन के कपड़े में आता था, ठीक है, और अचानक से वो क्या करता था, हमला कर देता था। ये शुरू किया था शिवाजी ने, ये गुरिल्ला वेयरफेयर है वो शिवाजी ने शुरू किया था, ठीक है। आपका ध्यान ना जाए वो अचानक से आप पे कूद पड़े और वो सिविलियन कपड़े में हो, मिलिट्री के कपड़े में ना हो, क्लियर? इसलिए उसको गुरिल्ला वॉरफेयर बोलते हैं। दक्ष, यस मैम। बहुत कंटाला आ गया आज? नो मैम। क्लियर एवरीवन? यस मैम। चलो बहुत हो गया आज के लिए। अभी जो दूसरा पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी, फ्राइडे। ओके। बाय एवरीवन। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय बच्चा लोग।